हमारा भारतवर्ष सदा से ही विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है और आज भी है। समस्त महान मनीषी, साधु संत, त्रिकालदर्शी ऋषि और मुनियों को जन्म देने का सौभाग्य भारत को ही मिला है। आज भी अखिल विश्व के सामने अपने अप्रतिम अलौकिक व अखंड ज्ञान की पताका फहराने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भारत देश के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित मनगढ़ ग्राम में अवतार लेकर भारत की पवित्र वसुंधरा को धन्य कर दिया है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस युग के पंचम मूल जगत गुरु हैं। काशी विद्वत परिषद द्वारा 14 जनवरी सन 1957 में श्री महाराज जी को इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही अन्य कई उपाधियां भी प्रदान की गई थीं। श्रीमत् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। आधुनिक श्रद्धेय श्री कृपालदास जी महाराज 5वें जगत गुरु के नाम से घोषित किए गए और सारे वाराणसी के जो काशी के वरिष्ठ विद्वत परिषद ने ये सब एक स्वर से स्वीकार कर लिया कि 5वें जगत गुरु श्री कृपालदास जी महाराज जी ही हैं, जिनका इतिहास में और सर्वत्र इनका नाम रखा जाएगा कि 5वें मूल गुरु केवल एकमात्र श्री जगत गुरु कृपालदास जी महाराज ही हैं। यद्यपि भारत के इतिहास में इनके पूर्व 4 ही मूल जगत गुरु हुए हैं, तथापि श्री कृपालु जी महाराज के जगत गुरु होने में एक अनूठी बात यह है कि उन्हें जगत गुरुतम अर्थात समस्त जगत गुरुओं में श्रेष्ठतम की उपाधि से विभूषित किया गया है। काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदत्त पद्य प्रसूनोपहार में वर्णित है। ये नास्मिन् निखिले भारत महा देशे विशेषो लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितम् संस्थापित
शीतम मंडलम धर्मोद्धार धुरीण भावमनिशं कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगत गुरुत्तम पदैः सोऽयं समभ्यर्थ्यते। इस उपाधि को ग्रहण करते श्री महाराज जी की आयु मात्र 34 वर्ष की थी। काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदत्त उपाधियों के रूप में श्री महाराज जी जैसे महानतम व्यक्ति की उन उत्तम विशेषताओं का किंचित दिग्दर्शन करें। श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचनों, उनके द्वारा रचित संकीर्तनों एवं प्रकटित साहित्य में उनका यह स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उनके टीवी वगैरह पर जो कार्यक्रम आते थे उसमें उनकी मेधा शक्ति का पता चलता था कि हर बात को शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा पुष्ट करना और उसका रेफरेंस कहाँ किस ग्रंथ में है, किस श्लोक में है और किस अध्याय में, किस चैप्टर में है, इतना तक भी बिल्कुल सही सही कहना, यह उनकी अद्भुत मेधा शक्ति है। जहाँ तक कवित्व शक्ति का सवाल है, उनको बिल्कुल तुलसीदास सूरदास की श्रेणी में रखा जा सकता है। हाँ, कृपालु जी के पद हैं, एक ही पंक्ति में लिखा है, मैं ज़्यादा उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। या ब्रज की रीत निराली है, महर यशोदा ढोटा जायो, जो सब भांति कुचाली है, या ब्रज की रीति निराली है। किशोरी के पद इतने गाए हैं कि मैं गाता हूँ, स्टेजों पर गाता हूँ, और मैं उनकी कितने शब्दों में प्रशंसा करता हूँ, वही थोड़ा है। ऐसा रसिक तंत्र, उनकी लेखनी को देखो, गदगद हो जाता है। अद्वितीय लेखनी है, जैसी लेखनी अन्य वाणियों की हैं, सूरदास हैं, मीराई जी हैं, ऐसी हमारी कृपालु जी की लेखनी है। ऐसा रसिक तंत्र हमारे भारतवर्ष में ना है और ना कोई होगा। ऐसा अद्वितीय संत नहीं होगा। जब वे अपने प्रवचनों में प्रमाण स्वरूप शास्त्रों वेदों के श्लोक बोलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त शास्त्र वेद उनके सामने उपस्थित हों। शाश्वतम नेतरेषां कठोपनिषद 2:12 नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां जो विदधात कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां कठोपनिषद 2:13। आचार्य श्री द्वारा जितने भी ग्रंथ प्रकट किए गए हैं, चाहे वो गद्य हो या पद्य, उन सभी में शास्त्रों वेदों के गूढ़तम रहस्यों को अत्यंत सरलता व सरसता से प्रतिपादित किया गया है। श्री महाराज जी का प्रत्येक ग्रंथ गागर में सागर ही है। इनका साहित्य ऐसा प्रेम रस सिंधु है जिसमें अवगाहन करने पर शुष्क से शुष्क हृदय भी ब्रज रस में डूब जाता है।
राधे निज सेवा दे, राधे राधे निज सेवा दे, राधे मेरी 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 बनी जा कृपालु तू राधे मेरी राधे मेरी राधे वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य हैं। वेद जो अनादि हैं, नित्य हैं, ईश्वर स्वरूप हैं और भगवान की वाणी हैं, श्री महाराज जी ने उन वैदिक सिद्धांतों के सार को प्रकट करते हुए भगवत प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रतिष्ठापित किया है। ब्रह्मा, जिसको वेद का ज्ञान भगवान ने स्वयं डायरेक्ट अपनी पावर देकर कराया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय में भगवान बैठकर वेद का ज्ञान कराया ब्रह्मा को। वो ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने 3 बार वेदों के एक एक मंत्र पर गंभीर विचार किया और एक निर्णय पर पहुंचा। क्या? केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो और कुछ न पढ़ो, न सुनो, न सोचो, न करो। वेद व्यास ये भी बोले, मैंने सब वेदों शास्त्रों का बार बार विचार और मंथन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, बस भगवान का ध्यान करो, भक्ति करो, प्यार करो। स्कंद पुराण, लिंग पुराण। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने प्रवचनों में पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों को सत्य सिद्ध करते हुए अपना भक्ति प्राधान्य समन्वयवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं अन्यान्य ग्रंथों में जो मतभेद सा है, उनका निराकरण श्री महाराज जी ने अपने प्रवचनों के द्वारा अत्यंत सरलतम रूप से किया है। सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमाचार्य। श्री महाराज जी ने धर्म के विकृत स्वरूप को सुधार कर कल्याण के वास्तविक मार्ग को प्रशस्त किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी संप्रदायों के आदि गुरु श्री कृष्ण ही हैं। अतः श्री महाराज जी ने ना तो शिष्य बनाए और ना संप्रदाय ही चलाए। सबसे बड़ा इतिहास ये बात का साक्षी है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है। वो लोग संप्रदाय, कोई अपना द्वैत का, कोई अद्वैत का, कोई विशिष्टा द्वैत का, कोई द्वैता द्वैत का, ये कोई नहीं। ये तो एक निष्पक्ष, निरपेक्ष, निष्काम, निष्क्रिय, केवल पवित्र प्रेम तत्व का प्रचार प्रकाश करने वाले जगत गुरु सबसे पहले हैं। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति के लिए ही जीवों को निर्देश दिए। तो अगर आपको माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी आनंद प्राप्ति का
लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो कर्म धर्म, वो ज्ञान, वो भक्ति भगवान श्री कृष्ण की ही करनी होगी, उसमें ही लगा है, भूलना नहीं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र अंतिम लक्ष्य है। भक्ति योग रसावतार। प्रेम के साक्षात स्वरूप जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वेदज्ञ शास्त्रज्ञ तो हैं ही, श्री राधा कृष्ण भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप हैं, अतः भक्ति योग रसावतार हैं। कलयुगी जीवों के पाप कलुषित चित्त में भी युगल प्रेम का संचार उनके भक्ति योग रसावतार स्वरूप को प्रमाणित करता है। प्रेमावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बिना जाति पाति, साधु असाधु, पात्र अपात्र का विचार किए श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर करुणा की पराकाष्ठा प्रकाशित करके अपने कृपालु नाम को चरितार्थ किया है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज से पूर्व हुए जगत गुरुओं के मध्य उनकी उत्तमता इस बात से भी स्वतः सिद्ध हो जाती है कि पूर्ववर्ती सभी जगत गुरुओं को शास्त्रार्थ द्वारा तत्कालीन श्रेष्ठतम विद्वान को परास्त करने के उपरांत जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई, किंतु श्री महाराज जी के प्रवचन को सुनकर ही समस्त शास्त्रार्थी नतमस्तक हो गए। अर्थात ये प्रथम जगत गुरु हैं जिन्हें शास्त्रार्थ के बिना ही जगत गुरु ही नहीं वरन जगत गुरुत्तम की उपाधि प्राप्त हुई। कुछ विशिष्ट घटनाएं समस्त मौलिक मूल जगत गुरुओं के इतिहास में इनके ही जीवन में पहली बार घटित हुई। ये पहले जगत गुरु हैं जिनका कोई गुरु नहीं और वे स्वयं जगत गुरुत्तम हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किंतु इनके लाखों अनुयायी हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जिनके जीवन काल में ही जगत गुरुत्तम उपाधि की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये पहले जगत गुरु हैं जो समुद्र पार विदेशों में भी प्रचारार्थ गए। ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति का धुआंधार प्रचार किया एवं सुमधुर राधा नाम को
विश्वव्यापी बना दिया। राधे 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 श्री राधे 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 अंशो नाना ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने 92 वर्ष की अवस्था तक भी समस्त उपनिषदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि प्रमाणों के नंबर इतनी तेज गति से बोलना इनके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होने का परिचायक है। 42 2 3 43 2 3 44 2 3 45 2 3 46 ईशावास्यमिदग्ध्वं सर्वं वत्। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्ध्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। हम सभी बड़भागी साधकों के सौभाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है, जिन्हें ऐसे जगत गुरुत्तम ही सद्गुरु रूप में प्राप्त हुए और सहज सानिध्य व प्यार दुलार प्राप्त हुआ। हमारे कृपालु गुरुदेव यद्यपि बहिरंग रूप से हमारे इन माइक नेत्रों से अलक्षित हैं, किंतु अपने दिव्य चिन्मय स्वरूप से अपने इस दिव्य धाम मनगढ़ के कण कण में विद्यमान हैं। हे भक्तवत्सल सद्गुरुदेव, हे जगत वंद्य जगत गुरुत्तम, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी सदा जय हो, जय हो। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय।